Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself Shanza Wan. Today is the 8th lecture of discrete structures. In this lecture, we will discuss about representation of relation in graphs. Last lecture में हमने सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स और वेन डायग्राम को डिस्कस किया था. आज का लेक्चर हम कार्टियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले आपको ऑर्डर पेयर के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर से. ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर पेयर दिस कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, in which A is the first element and B is the second element. The order pairs, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स को हम इस शक्ल में लिखते हैं. हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और सेंटर में कोमा लगाते हैं. इसके फर्स्ट, ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता है. इनको दोनों को हम कोमा से सेपरेट करते हैं. द ऑर्डर पेयर AB and CD are equal if and only if A is equal to C and B is equal to D. Note that order pair AB and BC are not equal unless A is equal to B. अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो वो इस तरह होगा कि any two numbers written in the form of this, कोई भी दो नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकें वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं. और ये हमारा जो फर्स्ट होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है और यहाँ जो सेकंड होता है इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, सेकंड एलिमेंट भी कहते हैं. इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट एलिमेंट भी कहा जाता है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड एलिमेंट भी कहा जाता है. और इसमें एक कंडीशन होती है कि ऑर्डर पेयर जो ए बी होता है वो नॉट इक्वल टू बी होता है. अगर ए जो है आपके पास बी के इक्वल हो देन ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने में आसानी होगी. लेट ए एंड बी बी सेट्स. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, रीड एज ए क्रॉस बी, is the set of all order pairs AB where A is in A and B is in B. अगर हमारे पास एक सेट, दो सेट हैं A और B, उसके जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है. सिंबॉलिकली हम उसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं. और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी. ये सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नोट, अ सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स, देन a क्रॉस b हैज़ m क्रॉस n एलिमेंट्स. सपोज कि अगर आपके पास a में 2 एलिमेंट्स हैं और b में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 क्रॉस 3 यानी कि 6. तो इसका मतलब है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी. तो इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे वो बनेगा 1a 1b 1c 2a 2b 2c. ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी. लेकिन जब हम इसका बी क्रॉस ए लेंगे तो वो इस तरह होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2. ये यहाँ सारे लिखे हुए हैं. अगर आप इसका a क्रॉस a लेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 2 2 1 2 2. इसी तरह b क्रॉस b लेंगे तो बनेगा a ab ac BA BB BC CA CB CC. Remarks: A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A. Why? इसकी क्या रीज़न है? मैंने आपको ऑर्डर पेयर में बताया था कि ऑर्डर पेयर A B is not equal to B A. जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, अब ये देखें 1A और A1 नॉट इक्वल है.
क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर में पहले बताया है। सो डेट्स वाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसी तरह अगर ए का क्रॉस किसी फाई से लें या फाई का क्रॉस किसी ए से लें तब भी हमारे पास फाई ही आएगा। उसकी रीज़न ये है, जब हम ए का क्रॉस किसी फाई से लेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ए का क्रॉस अगर किसी फाई से लिया जाता तो यहाँ कोई एलिमेंट भी नहीं था, तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड एलिमेंट नहीं आ सकता था। जब इसका सेकंड एलिमेंट नहीं आता तो वो ऑर्डर पेयर ही नहीं बनता। तो सो डेट्स वाई इसका जो है ए क्रॉस फाई हमारे पास, या फाई क्रॉस ए फाई आएगा। इसी तरह अगर बी का क्रॉस फाई से लें या फाई का क्रॉस बी से लें वो भी हमारे पास फाई आएगा। और ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो इज इक्वल टू ए मॉड क्रॉस बी मॉड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन या सिंपली उसको रिलेशन बोला जाता है। बाइनरी रिलेशन और रिलेशन एक ही नाम है हमारे पास। हम उसको सिंपली बात बोलते हैं तो हम उसको रिलेशन बोलते हैं, असल नाम उसका बाइनरी रिलेशन है। लेट ए एंड बी बी सेट्स। The binary relation R from A to B is the subset of A cross B. हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसका जो सबसेट होता है, कोई भी सबसेट, वो हमारा रिलेशन कहलाता है। अब देखें हमारे पास जो ऊपर वाली एग्जांपल थी, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से कोई भी सबसेट ले लें, चाहे आप 1A ले लें, 1B ले लें या 2A ले लें, 2B ले लें, कुछ भी ले लें, जो भी सबसेट, कोई भी सबसेट ले लें, तो वो इसका क्या होता है, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। व्हेन ए ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, देन वी से कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो हम इसको कहेंगे कि ए क्या करता है, रिलेटेड टू बी बाय आर, और रिटर्न ए रिलेशन बी। अदरवाइज इफ अगर ए बी इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, then we write A is not related to B। ये बाय मिस्टेक R के ऊपर क्रॉस नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ R के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब है A रिलेशन नहीं है B का, या A रिलेट नहीं करता B से, यहाँ क्रॉस आता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास सेट A है, एक सेट B है, इसका हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब इसमें से हमने अपनी मर्ज़ी से 5 रिलेशन निकाली हैं। पहला रिलेशन मैंने निकाला है 1 1 1 3 और 2 2 का। ज़रूरी नहीं है आप यही रिलेशन लें, आप कोई भी रिलेशन ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। R2 मैंने 1 2 लिया है, 2 1 लिया है, 2 2 एंड 2 3। R3 मैंने 1 1 ले लिया है, R4 में मैंने ये पूरा ले लिया है A क्रॉस B, R5 में मैंने खाली ले लिया है, कोई भी एम्प्टी। All being the subset of A cross B are the relation from A to B। ये सारे इसके रिलेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप यही रिलेशंस लें, आप कोई भी रिलेशन ले लें तो उसके रिलेशन निकल आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। डोमेन ऑफ रिलेशन। अब डोमेन क्या होती है? अब जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम बनाते हैं ना, उसमें से जो ऑर्डर पेयर हम लेते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है, उसका जो पहला यानी कि एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारी रेंज होती है, रेंज ऑफ ए रिलेशन। अब देखें इसमें ये जो मेरा 1 था, ये 1 और ये 2, इसका मतलब है इस रिलेशन की जो हमारे पास डोमेन बनेगी वो बनेगी 1 और 2। अब देखें इसके जो सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड एलिमेंट है वो 1 3 और 2 है, इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी 1 2 3 होगी। इसी तरह इसकी डोमेन 1 है और इसकी रेंज 1 है। तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। डोमेन ऑफ ए फंक्शन। द डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर के जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे। विच बिलोंग टू आर, जो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, एंड डिनोटेड बाय DOM, डोम आर। सिम्बॉलिकली डोम आर को हम कहेंगे A बिलोंग टू A सच दैट A इज रिलेटेड टू B बिलोंग टू रिलेशन। ये ऑर्डर पेयर A B बिलोंग टू रिलेशन। यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन लेंगे, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर का हर फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाएगा और हर सेकंड एलिमेंट रेंज।
Range of a relation. The range of a relation from R from A to B is a set of all second elements of the order pair which belong to R, denoted by ran R. Symbolically, ran R B belong to B such that A B belong to relation. एक्सरसाइज इसकी थोड़ी सी करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। कह रहे हैं डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। कि आप सबसे पहले तो एक रिलेशन डिफाइन करें ए से बी में, और रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच डैट ए लेस देन बी। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको दो सेट गिवन है, आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसमें से वो रिलेशन निकालने हैं जिनमें ए लेस देन बी हो, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें ए जो है वो बी से छोटा हो, वो ऑर्डर पेयर निकाल लेने हैं। अच्छा ठीक है, पहले हम और फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है ऑर्डर पेयर इन आर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और इज 1 रिलेशन 3 और 2 रिलेशन 2, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारा ये काम है रिलेशन फाइंड करने का ना। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये दो गिवन सेट्स है, इनमें से ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं कि उन रिलेशंस को पिक करें जिन ऑर्डर पेयर में से ए छोटा हो बी से। अब देखें इसमें से हम वो लेंगे जिसमें ए जो है वो बी से छोटा हो। तो एक तो 1 2 आ जाएगा इसमें, और एक 1 3 आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा 2 3। बस इसमें से 3 ही ऐसे हैं जो जिसमें ए लेस देन बी है। अब ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखें बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये हमने ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए रिलेशन में, ए पार्ट हमारा हो गया। अब बी में कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डोमेन ऑफ आर, और जो सेकंड होता है वो रेंज ऑफ आर होता है। अब इसमें देखें डोमेन इसकी 1 1 2 है। अब ये देखें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1, चाहे जितनी दफ़ा भी रिपीट हो कोई भी एलिमेंट, हम उसको लिखेंगे सिंगल टाइम ही। अगर ये 10 दफ़ा भी रिपीट होगा तो लिखेंगे हम इसको सिंगल टाइम। तो इसीलिए ये हमारे पास 1 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको एक दफ़ा लिखेंगे। और अगला क्या है 2, तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी 1 और 2, और जो इसकी रेंज है वो 2 3 3 है, जिसका मतलब इसकी रेंज क्या है आर की 2 और 3 है। अब तीसरा वो कह रहे हैं कि चेक करें कि इज़ 1 रिलेशन 3 एंड 2 रिलेशन 2। क्या 1 रिलेशन 3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है? ये ऑर्डर पेयर 1 इज ये ऑर्डर पेयर है 1 3, ये रिलेशन से बिलोंग करता है। तो देखें ये देखें 1 3 जो है ऑर्डर पेयर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो 1 रिलेशन 3 है, लेकिन 2 रिलेशन 2 देखें ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। ऑर्डर पेयर 2 वाला ये जो है ना, ये देखें रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 3 विद 2। यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, और 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। यहाँ आएगा 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2, 3 की जगह आएगा 2, और यहाँ आएगा 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। यहाँ आर के ऊपर एक स्लैश आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आर रिलेशन नहीं है, जिसका ये मतलब होगा कि 2 रिलेशन नहीं है 2 का। तो आर के ऊपर एक छोटी सी यूं क्रॉस वाली एक लाइन आएगी, तो यहाँ बाय मिस्टेक नहीं है, तो ये यानी कि 2 रिलेशन नहीं है 2 का। अब रिलेशन को हम एरो डायग्राम से किस तरह शो करेंगे? एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। तो यहाँ तक अब जो हमने किया वो हमने ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर बाइनरी रिलेशन क्या होता है, और बाइनरी रिलेशन से फिर उस रिलेशन की डोमेन क्या है, उस रिलेशन की रेंज क्या है, ये अब तक हमने किया। नेक्स्ट है हमारे पास एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। अब किसी रिलेशन को एरो डायग्राम में किस तरह आप शो करेंगे?
तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनमें से हमने अपनी मर्जी से एक रिलेशन ले लिया है जो कि है ए टू बी। इसको एरो डायग्राम में इस तरह शो करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट है ये ए सेट को शो कर रहा है और ये जो है ये सर्कल बना हुआ है ये बी सेट को शो कर रहा है। इसका मतलब है वन इज रिलेटेड टू वाई। अब ये देखें वन जो है वो रिलेट कर रहा है वाई से, अब टू किससे रिलेट कर रहा है एक्स से, अब ये देखें टू रिलेट कर रहा है एस से, ये हम रिलेशन आर रिलेशन को शो कर रहा है। अब टू रिलेट कर रहा है वाई से, ये देखें टू रिलेट कर रहा है वाई से, इस तरह थ्री रिलेट कर रहा है एक्स से, ये देखें थ्री रिलेट कर रहा है एक्स से। इस पूरे रिलेशन को हमने एरो डायग्राम में शो करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। तो इसमें हम लेट करते हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू AN, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है B1 B2 अप टू BM। आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर हमारे पास एक रिलेशन है जो ए से बी में है। देन डिफाइन द n क्रॉस m ऑर्डर मैट्रिक्स m बाय MIJ मैट्रिक्स को शो करे। अगर इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है अगर वो रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी कि जो रिलेशन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेंगे अगर वो रिलेशन से बिलोंग करता है तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। और आई की रेंज हमारे पास 1 से n तक है और j की रेंज 1 से लेके m तक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल में दो सेट्स हैं a और b, और हमने आर बी रिलेशन फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज r। हमने एक रिलेशन ले लिया है a से b में, और रिलेशन मेरे पास है 1/2x एंड 2/3x। अब यहाँ m मैट्रिक्स को शो कर रहा है और यहाँ हमारे पास जो है 1 2 3 ये a सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे और इस साइड पे हमारे पास b सेट के एलिमेंट होते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक्स वाई है, अगर ज़्यादा होता तो फिर आगे ज़्यादा जाता। ये हमारे पास एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब इसमें क्योंकि यहाँ जो हमारा होता है ये होगा हमारे पास देखें 1y। अब देखें यहाँ है 1x रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा इसलिए यहाँ 0 आया। अगला है 1y, ये 1 और ये y, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देखें इसके लिए मैंने 1 लिखा है। अगला है 2x भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसलिए मैंने ये देखें 2x रिलेशन में मौजूद है इसलिए मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। अब 2y भी रिलेशन में मौजूद है इसके लिए इसकी जगह मैंने 1 लिखा है। अब 3x भी रिलेशन में मौजूद है तो इसके लिए मैंने 1 लिखा है, और 3y रिलेशन में मौजूद नहीं है तो इसके लिए मैंने लिखा है 0। अब देखें 1x और 3y रिलेशन में नहीं पाया गया, मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह मैंने 0 लिखा है। और ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फॉर ए रिलेशन मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास रोज हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लिस्ट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड बाय m। अब हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो m में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, उनको लिखें। अब ये जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1 and 1, वो हमने ये देखें यहाँ लिख दिया। 1 2 नहीं बनेगा क्योंकि इसकी जगह 0 है, इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं है। अगला जो बनेगा वो बनेगा 1 और 3, देखें 1 3 भी लिखा हुआ है मैंने रिलेशन में। फिर 2 1 बनेगा, वो भी रिलेशन में। 2 2 और 2 3 और ये दोनों नहीं है रिलेशन में, इसकी जगह 0 है तो हम ये दोनों नहीं लिखेंगे। 3 1 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी रिलेशन में नहीं आ सकता। अब 3 2 और 3 3, इसका मतलब है ये देखें हम इस रिलेशन के अंदर लिखेंगे 1 1 को और 1 3 को, 2 1 को और 3 1 को, सॉरी 3 3 को, ये 3 और 3 को। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास रिलेशन की, उनको देखते हैं कि वो किस तरह हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, हैंस आर इज इक्वल टू 5, यानी कि जो हम रिलेशन निकालने हैं वो हमारा 5 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है। विच इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट। खाली सेट भी तो सबसेट होता है ना हमारे पास सेट का।
अब फुल रिलेशन क्या होता है? फुल रिलेशन में आपको पता है पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। द फुल रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी इज अ सेट ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जिस तरह नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी जिनके सेम सेम ए और बी सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इस फॉर्म में होने चाहिए इनके ए में, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह के, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक सेट ए है, देन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ये देखें 1 1 2 2 3 3 इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखें इसके पॉसिबल बनते ही इतने हैं। अब इसके देखें जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें से जो आइडेंटिटी वाले निकलेंगे वो यही होंगे, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, यही पॉसिबल बन सकते हैं, इसके अलावा तो और नहीं बनते ना इनके। तो यही हमारे क्या होंगे? आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। इनवर्स रिलेशन, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स, ये जो हमारे पास -1 ऊपर है ये इनवर्स को शो कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए। जो इनवर्स, अगर हमारे पास एक रिलेशन ए से बी में है तो जो उसका इनवर्स रिलेशन होगा वो बी से ए में होगा, डिफाइंड एज आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए और ए बी बिलोंग टू आर। More simply, the inverse relation R inverse of R is obtained by interchanging the elements of order pair in A. इनके इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास एक रिलेशन में हमारे पास अगर है 1 2, तो इसका इन्वर्स 2 1 भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अब इसमें रिलेशन हमारे पास कौन सा है? देखें रिलेशन में 2 2 है, 2 6 है, 2 8 है, 3 6 है और 4 8 है, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स रिलेशन बनेगा, इसका क्या बनेगा? 2 2, इसका बनेगा 6 2, इसका बनेगा 8 2 और इसका बनेगा 6 3 और इसका बनेगा 8 4। यानी कि सिंपली इन्वर्स रिलेशन वो होते हैं, आप इन्वर्स ले लें, यानी कि अगर ए बी है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो बी ए होगा, अगर 1 2 है तो उसका 2 1 होगा, अगर 3 1 है तो उसका 1 3 होगा, इस तरह सिंपल। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, let R be a relation on a set A, R is reflexive if and only if for all A belong to A order pair A belong to relation or equivalently A relation A. That is, each element of A is related to itself. Remarks, if R is not reflexive, if and only if there is an element A in A such that A relation A not belong to relation. That is, some element A of A is not related to itself. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, हमें ये 4 रिलेशन डिफाइन करते हैं, R1 R2 R3 R4 ऑन ए एज फॉलो। R1 ये हमारे पास एक रिलेशन है, R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है। अब पहले के बारे में देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो पहले के बारे में वो कह रहा है कि R1 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है R1 से फॉर ऑल। अब देखें इसमें कितने पॉसिबल इसके बनते हैं? 1 1 बनेगा रिफ्लेक्सिव, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4 4 बनेगा। देखें 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है और 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R2 के बारे में देखते हैं। R2 हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 4 4 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा R2 से। R3 हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। R4 भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 मौजूद नहीं है, 2 2 और 3 3 भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 2 और 4 4 मौजूद है। ये देखें 2 2 और 4 4 तो इसमें मौजूद है, लेकिन 1 1 और 3 3 मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? जैसे लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट ए, आर इज इररिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए और ए रिलेशन ए नॉट बिलोंग टू आर। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव में तो ये हमारे पास ए बिलोंग करता है रिलेशन में, इररिफ्लेक्सिव में ये नहीं करेगा। डैट इज आर इज इररिफ्लेक्सिव इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि कोई एलिमेंट ए का ए से रिलेट नहीं करना चाहिए। रिमार्क्स में आर इज नॉट इररिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ देयर इज एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट ए रिलेशन ए बिलोंग करता है रिलेशन से। नॉट रिफ्लेक्सिव उस टाइम होगा जब इस तरह ए रिलेटेड ए बिलोंग करेगा रिलेशन से।
अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमने थ्री रिलेशन डिफाइन कर दिए। अब पहला रिलेशन मेरे पास इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद नहीं है। अगर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 में से कोई एक भी इस रिलेशन में होता तो ये रिफ्लेक्सिव ना होता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास इररिफ्लेक्सिव है। R2 को देखते हैं। R2 भी हमारा इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 और 2 2 और 3 3 और 4 4 मौजूद है, सो ये हमारा इररिफ्लेक्सिव है। R3 के बारे में है कि वो भी नॉट इररिफ्लेक्सिव है। R2 भी नॉट इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 मौजूद हैं। R3 भी नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 3 3 मौजूद है, तो सिर्फ हमारे पास R1 ही रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट है इसका नोट, आ रिलेशन में बी नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर रिफ्लेक्सिव। हो सकता है ऐसे रिलेशन भी होंगे जो रिफ्लेक्सिव ना ही रिफ्लेक्सिव होंगे ना ही रिफ्लेक्सिव होंगे। तो फिर नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। लेट R बी ए रिलेशन on a set A. R is symmetric if and only for all AB belong to A. If AB belong to relation, then BA belong to relation. अगर AB relation से belong करता है, then BA भी relation से belong होगा, तो ये हमारा क्या होगा? symmetric relation होगा। That is, if A relation B, then B relation A. Remark: R is not symmetric if and only there is an element A B in A such that A B अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा और B A रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो वो फिर नॉट सिमेट्रिक हमारे पास होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक सेट A है हमारे पास और इसमें से हमने 4 रिलेशन लिए हैं। ये A R1 R2 R3 R4 रिलेशन हैं। अब पहले रिलेशन के बारे में कहा जाता है वो सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? देखें, अगर इसमें 3 1 3 मौजूद है तो इसमें 3 1 भी मौजूद है। 2 4 इसमें मौजूद है, तो 4 2 भी देखें इसमें मौजूद है, तो ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक हो गया। R2 रिलेशन को देखते हैं। R2 रिलेशन भी हमारा सिमेट्रिक है। उसकी वजह ये है कि इसमें देखें 1 1 है तो 1 1 है, 2 है 2 2 है तो 2 2, 3 3 तो इसका 3 3 और 4 4 और ये 4 4। R3 का देखते हैं। R3 हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 3 मौजूद है लेकिन इसमें 3 2 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। R4 के बारे में देखें कि ये भी सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज अगर 4 3 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 3 4 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या है? ये भी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक। Let R be a relation, binary relation on a set A. R is antisymmetric if and only for all AB belong to relation. If order pair AB belong to R and BA belong to R, then A is equal to B. अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, यानी AB वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर पेयर BA रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन A इज इक्वल टू B होना चाहिए। तो इसका रिमार्क देखते हैं। R is not antisymmetric if and only if there are elements A and B in A such that A B belong करता है रिलेशन, ऑर्डर पेयर A B belong करता है रिलेशन को एंड B A belong करता है रिलेशन को, बट A is not equal to B। अगर A B के इक्वल नहीं आ रहा है, अगर A B के इक्वल नहीं है, तो वो फिर हमारा नॉट एंटीसिमेट्रिक है। The properties of being symmetric and being antisymmetric are non-negative to each other. एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, each other नहीं है, नेगेटिव each other नहीं है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें हमारे पास एक सेट A है और इस पे हमने सेट A पे 4 रिलेशंस डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब पहला वो कह रहा है कि एंटीसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक क्यों है? कि इसमें देखें A इज इक्वल टू B है, इसमें भी A इज इक्वल टू B है, इसमें भी A इज इक्वल टू B है, और सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 है तो 1 1 है, 2 है 2 2 है तो 2 2 है, 3 है 3 3 है तो 3 3 है। R2 भी हमारा एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक ये है लेकिन सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह R3 भी हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं है
क्योंकि इसमें जो ये देखें 1 3 है, इसमें 3 1 मौजूद है, तो ये भी हमारा नहीं है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, सो R3 इज़ नॉट, और R3 सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, दोनों नहीं है। R4 इज़ ये जो हमारा R4 है, ये वाला रिलेशन नाइदर एंटी सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 एंड 3 1 बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, एंटी सिमेट्रिक नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर 2 4 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका 4 2 नहीं है जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये नाइदर एंटी सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक। Transitive relation. Transitive relation, let R be a relation on a set A. R is this transitive if and only if for all A, B, C belong to relation. If A, B belong to relation and B, C belong to relation, then A, C belong to relation. अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है A, B, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और एक ऑर्डर पेयर B, C भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो A, C को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. And that is if A relation B and B relation C, then A relation C होना चाहिए. In other words, if any one element is related to second and that second element is related to third, then first and third element to be first is related to third. Note, the first, second and third element need not to be distinct. जरूरी नहीं है कि वो distinct हो, same भी हो सकते हैं. Remark, R is not transitive if and only if there are elements A, B, C in A such that if A, B belong to relation, then B, C belong to relation, but A, C not belong to relation. तो ये फिर हमारा transitive नहीं है, रिलेशन से नहीं करेगा. इसके लिए आप एग्जाम्पल देखते हैं. ए हमारे पास एक सेट है, इसमें से हमने 3 रिलेशन लिए. फर्स्ट रिलेशन के बारे में वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखें इसमें 1 1 1 2 are in A, then to be transitive relation, और 1 2 must be there. अब देखें 1 1 1 2, अगला क्या है 1, और ये देखें पहला और तीसरा देखें मौजूद है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है. सिमिलरली फॉर द अदर पेयर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस 1 2 एंड 2 3 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी कि 1 और 3 का भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है. R3 भी ट्रांजिटिव है हमारा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, देख के भी आइडिया हो रहा होगा. इक्वलेंस रिलेशन क्या होते हैं? इक्वलेंस रिलेशन वो होते हैं ऐसे रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों और ट्रांजिटिव भी हों, तो ऐसे रिलेशंस को हम इक्वलेंस रिलेशंस कहते हैं. A relation A be a non-empty set and R be a binary relation on A. R is an equivalence relation if and only if R is reflexive, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है. इसकी एग्जांपल देखें. ये हमारे पास एक सेट ए है, इसमें से मैंने एक रिलेशन लिया है. ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है ऑन ए, तो ये गौर से अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 भी है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है और 4 4 भी मौजूद है. सिमेट्रिक भी है, क्योंकि इसमें देखें 1 1 है तो 2 1 1 भी है, इसमें 2 2 है तो 2 2 भी है. अगर 2 4 है तो देखें 4 2 भी मौजूद है. अब 3 3 है तो 3 3 भी है, और 4 4 है तो 4 4 भी इसमें मौजूद है. और ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी है. ट्रांजिटिव ये किस तरीके से है, अब इसमें देखें कि आपको यहाँ से क्लियर तो हो रहा होगा कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, ठीक है. और ट्रांजिटिव के एक और भी ये होता है कि अगर कोई हमारे पास सिमेट्रिक पेयर है, जैसे 2 4 और 4 2 है, तो इनके रिफ्लेक्सिव पेयर इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव पेयर इसमें मौजूद होने चाहिए. जैसे अब 2 4 है 4 2 है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव पेयर है देखें 2 2 वो भी मौजूद है इसमें, और 4 4 वो भी मौजूद है. इस तरह भी ये ट्रांजिटिव होता है. ट्रांजिटिव का एक ये भी होता है कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बी सी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, देन ए सी रिलेशन से बिलोंग करे. ये इस तरह भी रिफ्लेक्सिव आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 सिमेट्रिक पेयर आपके पास हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास उनके रिफ्लेक्सिव पेयर होने चाहिए. जैसे अब 2 4 था और 4 2 है, तो इनके रिफ्लेक्सिव पेयर 2 2 और 4 4 इसमें मौजूद हैं, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है. हेंस ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा. और यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा एंड होता है. अब तक जो सारी मैंने डिस्कशन की है वो की है मैंने रिलेशन की, वो इसलिए ताकि आपको रिलेशन अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो आप
उनकी ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से। आई होप आपको अब रिलेशन समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं ग्राफ्स की तरफ कि रिलेशन को हम किसी ग्राफ में किस तरह शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमारे पास ए है 0 1 2 3, इनका रिलेशन हम ले रहे हैं 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 3 1। आपको पता है रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कोई भी सबसेट ले लें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है ऑन ए, और इस रिलेशन को हम ग्राफ में इस तरह शो करेंगे। ये देखिए 0 0, ये 0 है ना हमारे पास, ये देखिए ये 0 से इट सेल्फ है, क्योंकि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है ना इस तरीके का जो 0 0 होता है। तो ये देखिए इट सेल्फ ही हो रहा है, 0 से 0 को ही वो मैप कर रहा है, ठीक है। अगला है 1 3, इसका मतलब है ये जो 1 है, ये वाला 1, ये इस 3 को मैप कर रहा है, क्योंकि 3 की तरफ डायरेक्ट किया गया है। और ये 2 1, अब ये देखिए ये 2 है मेरे पास, ये 1 को डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद 2 2, ये इट सेल्फ है। 3 0, ये देखिए 3 0 की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। और 3 1, और ये हमारे पास 3 किसकी तरफ जा रहा है, ये देखिए ये 1 की। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम रिलेशंस को ग्राफ में शो करवाते हैं। अब हमने जितनी इसकी टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं, 1 बाय 1 सबके ग्राफ में आपको बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टली ग्राफ। The directed graph of every reflexive relation includes an arrow from every point to the point itself. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो itself हो जाता है। A loop, ग्राफ की जब मैंने डेफिनेशंस करवाई थी तो लूप के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लूप क्या होती है, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होते हैं, कि itself वो होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है मेरे पास जिसमें ए है 1 2 3 4 एंड, और हम इसमें 4 रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं एक के ऊपर ही, ठीक है। एक रिलेशन हमारे पास R1 ये है, R2 ये है, R3 एंड R4। अब इनको हम डायरेक्ट ग्राफ में शो करवाते हैं किस तरीके से। अब R1 में क्या है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। मैं बताती हूँ किस तरीके से है। ये देखिए ये इटसेल्फ हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4। R1 is reflexive because at every point of the set A we have a loop in the graph. इसको हम लूप कहते हैं। ये देखिए इसका स्टार्ट और एंड सेम। ये तो R1 का हो गया। अब R2 का देखते हैं। R2 में वो कह रहा है 1 1 1 4 2 2 3 3 4 3। अब ये देखिए 1 1, ठीक है, इसमें 2 2, ये देखिए ये 1 4 है, और ये देखिए ये 4 3 है, और ये 3 3 है। R2 is not reflexive as there is no loop at 4, क्योंकि 4 पे कोई लूप नहीं है। 1 1 पे भी है, 2 2 पे भी है, 3 3 पे भी है, बट 4 4 पे कोई लूप नहीं है। तो ये जो ग्राफ है ये रिफ्लेक्सिव ग्राफ नहीं है। क्योंकि बात हो रही है रिफ्लेक्सिव की, तो इसमें देखें नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। अब इसका ग्राफ देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है और किस तरीके से है। अब इसमें देखें R3 में क्या है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो R3 हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि चारों जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं। 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, और 4 भी बना रहा है। अब R4 की तरफ देखते हैं। R4 में देखें 1 3 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 1 है, 4 4 है। इसका ग्राफ देखते हैं। R4 में देखें हमारे पास 1 4 को है और 4 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 3 है।
इसमें R4 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, एज देयर आर नो लूप एट 1 and 3। 1 और 1 पे कोई लूप नहीं है इस जगह ना हमारे पास, तो ये भी 1 और 4 पे, यहाँ बाय मिस्टेक 3 लिखा हुआ है, ये है कि 1 और 4 पे कोई लूप नहीं है, सो इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ, whenever there is an arrow going from one point of the graph to a second, there is an arrow going from the second point back to the first. Like this example, इसलिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें हम देखते हैं ए हमारे पास है 1 2 3 4 और ये हमारे पास 4 रिलेशन गिवन है। पहला रिलेशन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हमारे पास। अब फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, ये देखिए ये क्या है 1 1, देखिए ये 1 1 हो गया, ये 1 3, ये हो गया 1 3, उसके बाद होगा 2 4, ये देखिए 2 4 की तरफ, फिर है 3 1, फिर दोबारा 3 1 की तरफ और 4 2 की तरफ। तो ये मेरे पास सिमेट्रिक ग्राफ हो गया, क्योंकि इसमें 1 3 3 1 है, पहले 1 1 है, ठीक है, फिर है 1 3 3 1 2 4 4 2, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारी सिमेट्रिक ग्राफ की ये है, R2 मेरे पास है, ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक ही होगा, ये देखिए 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। अब ये हमारे पास जो दो हैं इनके ग्राफ देखते हैं 3 और 4 के, कि ये क्या है। अब इसमें देखें 1 के साथ कोई नहीं बना रहा कोई रिलेशन, ठीक है, 2 2 है, 2 3 है, फिर 3 से 4 है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, सिंस देयर इज नो एरो फ्रॉम 2 to 3 and from 3 to 4 but not conversely। जिस तरह ये एरो इस तरह आया है, इसको इस तरह भी आना चाहिए था ना, रिवर्स कन्वर्सली आना चाहिए, तो ये नहीं है हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें देखें देयर इज नो एरो फ्रॉम 4 to 3 but and no arrow from 3 to 4, तो ये भी मेरे पास सिमेट्रिक नहीं। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ए ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ, whenever there is an arrow going from one point to the second and from the second to the third, there is an arrow going directly from the first to the third। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ। एग्जांपल में मेरे पास ये ए में 1 2 3 4 है, इसके हमारे पास 3 रिलेशन गिवन है, ठीक है, और पहला रिलेशन आपके पास ये है। अब देखिए ये रिलेशन हमारे पास क्या है, 1 1 1 2 और 1 3 और फिर 2 3। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव है, देखिए ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये आपके पास 1 से 2 है ना, फिर 2 से 3 है, और इसका मतलब है 1 से फिर 3 भी इसमें। तो अगला रिलेशन है R2, R2 नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है, 1 2 1 4 2 3 3 4, ये हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमारे पास देयर इज एन एरो फ्रॉम 1 to 2 and from 2 to 3 but no arrow from 1 to 3 डायरेक्टली। तीसरा देखते हैं इसका, अब ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4 है हमारे पास में। इसमें ये देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 2 से 3 और 3 से 4 और फिर 2 से 4 भी शुरू। Directed graph of an irreflexive relation, let R be an irreflexive relation on a set A, then by definition no element of A is related to itself by R. Accordingly, there is no loop to each point of A in the directed graph of R.
फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास 1 to 3 है, ये हमारे पास गिवन रिलेशन है। अब इसका हम डायरेक्टली ग्राफ देखें इस तरीके से हमारा बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इसमें ये क्या होगा 1 से 3, ठीक है, और 2 से 1 एंड 2 से अगेन 3, ये देखें एरो नजर आ रहे हैं आपको, 2 से 3 और फिर 3 से अगेन 2, ये रिफ्लेक्सिव ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। लेट आर बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन बाय डेफिनेशन no two distinct elements of A are related to each other. Accordingly, there is no pair of arrows between two distinct elements of A in the directed graph of R. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास ए में 1 to 3 है, ये हमारे पास गिवन रिलेशन है, और जो आर है represented by the directed graph as, इसमें ये 1 1 है, ये देखेंगे 1 1 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, और फिर 3 से दोबारा अगेन 1 हो जाएगा। आर इसमें क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है एंटीसिमेट्रिक है, since there is no pair of arrow between two distinct points in A। ये कुछ ग्राफ्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर जितने भी हमारे रिलेशन हैं, आप हर रिलेशन का डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। इस मेथड आपको आना चाहिए। मैं रिकॉल कर देती हूँ किस तरीके से अगर हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो आपको पता है वो हमारे पास क्या होता है, इट सेल्फ होता है। तो ये देखिए जैसे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। अगर हमने इसको सिमेट्रिक बनाना तो ये क्या होगा 1 से 2, 2 से 1, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 3, 3 से 1, ठीक है। अगर हमने इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो ये होगा 1 से 2, 2 से 3 और इट्स मीन 1 से 3। इसी तरह फ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत इस तरह का ग्राफ बनेगा जो सिमेट्रिक भी हो, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा और जो ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ तक जो आज का जो लेक्चर है वो मैं अपना एंड करती हूँ।